नमस्ते सबको, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। जितने भी बिहार के लोग हों सबको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर मेरी वीडियो कोई भी देखते हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि कल है छठ पूजा। इसी नाम पे कर दो एक एक लाइक सब्सक्राइब आप लोग। तो बाय बाय। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? सबको नमस्ते। कैसे हो आप सब? और आप लोगों की छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। तो आज है खरना। कल तो नहाने खाने का हो गया, आज खरना है। तो खरना में बनता है गुड़ वाला खीर, क्योंकि हम लोग गांव में पूरा टाइम ये काम किए हैं। लोगों के मतलब जो आता था, जिन जिन के आंगन में नहीं होता है ना ये वाला खरना, मतलब जो छठ के पूजा, क्योंकि ये थोड़ा सा भारी होता है ना। एक दिन पानी में खड़ा होना है, फिर दूसरे दिन भी, और 3 दिन का व्रत लगातार हो जाता है। जैसे जिनके आंगन में नहीं होता है तो वो गुड़ और प्लेट, छोटे छोटे प्लेट गुड़ और चावल लेके आते थे। हमारी दादी पहले मतलब छठ उसमें खड़ी होती थी पानी में। उसके बाद बड़ी वाली चाची, वो ख़त्म हो गई, तो अब दूसरी तीसरी नंबर की है वो खड़ी होती है। तो हम लोग पूरे, पहले तो क्या था ना, किसी से कोई कपड़ा मतलब छठ पूजा वगैरह, सुबह तू क्या पहनेगी तू क्या पहनेगी, ऐसा वाला सिस्टम चलता था। एक दूसरे में हेरा फेरी करके भी पहने जाते हैं। चप्पल वप्पल का तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि नंगे पैर जाते थे हम छठ पूजा। और खूब सजा धजा होगा, आज कल से ही सजना शुरू हो गया होगा। हम लोग आज लोग, आप लोगों को पता है छठ पूजा होता है जैसे कल, हाँ कल है ना शाम वाली। आज हम जो जैसे खरना है, खरना के दिन कुछ काम नहीं होता, क्योंकि कल हम जा नहीं सकते घाट पे। वो बनता है ना सब कुछ, वो ठकुआ वाले पूरी, ठकुआ बनता है, उसके बाद भुसवा बनता है, उसके बाद कोई कोई तो मतलब ये होता है ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमारे इधर तो टिकरी बोलते हैं, वो बनता है। तो कुसियार, उसके बाद मूली, इतने सारे चीज़ होते हैं, फल फ्रूट भी, फल तो रहता ही आजकल। वो सब्जी कोई कोई तो उसमें वो भी डाल देते हैं, मूली गाजर, और कुछ सब्जी याद नहीं आ रहा है अभी, सलगम वगैरह, जिसके पास जो टाब नींबू, इतना बड़ा बड़ा नींबू होता है ना गोल वाला, वो भी डाले जाते हैं इसमें। और नारियल सब तो रोता ही, नारियल तो मेन ही है, हाथ में लेके वो करते हैं। तो हम लोग आज जैसे मतलब कल से घाट बनना शुरू हो जाता था, क्योंकि कल था नहाने खाने में। हम लोग 10 बार जाते थे घाट पे। किसका घाट ऐसा सजा, फिर घर पे आके, जैसे भैया लोग भी सब पहले गांव में होते थे ना, हम लोग आते थे, आपने तो ऐसे सजा दिया, उनका देखो कितना अच्छा से, इतना ज़्यादा जगह ले लिया। फिर भैया लोग जाते थे, बड़ा मज़ा आता था। वो मतलब होता है ना, कुदार बोलते गाँव में, वो लेके जाते थे। फिर उसके लिए फिर होते, तूने इतनी जगह ले लिया, क्योंकि हमारा तो लोग भी बहुत सारे थे और सबको ही चाहिए जगह। तो घाट पे कौन सा मेन जगह जो होता है ना, वहाँ पे फिर सारे भाई गांव में रहते थे पहले। अब तो सब बाहर रहने लगे, तो बातचीत भी कम हो गई। और कभी कुछ काम होता है, फंक्शन वगैरह जब भी मिलते हैं, हम लोग दौड़ दौड़ के आते थे। उसके पास तो इतनी जगह है, उसने तो ऐसे सजा लिया, अपने में से मिट्टी काट के अपने पे ऊंचे कर लिए। उसके लिए फिर वो हो जाते थे साथ में। फिर आंगन में सब बोलते थे, ये सब आती है, पता नहीं क्या लुत्ती लगाने के लिए आती है आंगन आ जाती है, देख के आ जाती है, लुत्ती लगाने के लिए घर पे आ जाती है। और ये सब भी दौड़ के जाता है। फिर वो बांस की होती है ना पतली पतली, वो भी चार साइड में लगाते थे हम लोग। जो जो मिलता था ना, ये हमारी जगह है उसको। कल जैसे कल नहाने खाने का था, कल से लेके और आज हम लोग 10 बार तो उसको नीपते, मतलब गोबर से, और जो चिकनी माटी, पहले चिकनी माटी से, फिर लास्ट दिन गोबर से नीपने के लिए 10 बार जाते थे। वो पानी तो वही मतलब वो ले लो तालाब से और नीप लो, वो करते थे। तो वो कर करके ऐसे मतलब सबसे सुंदर चिकना होना चाहिए हमारा प्लेन, ये वाला होता था सिस्टम। जो गन्ने लगाएंगे वो तालाब में, तो गन्ने भी वहीं पे, मतलब जो इसमें तालाब में घुसाते हैं ना, तो वो जगह भी मतलब ऐसे साइड में हो हमारे, उसके पास मिट्टी पे भी 2 गाड़ेंगे, 2 उसमें भी गाड़ेंगे। और ये भी हम देखते थे पानी में पैर रख रख के, कहीं फिसलने वाला तो नहीं है, कहीं गड्ढा तो नहीं है ये वाला, कि कहीं नीचे मतलब फिसलने फिसलने एक होती है ना मिट्टी, वो वाली। तो वो सब कर करके 3-4 दिन तो हमारा ऐसे ही जाता था। 10 बार नीपना, आज वो नीप लिया, 4-4 लोग गए, फिर भैया सब देख के आते थे। भैया सब के ओ मतलब छोटे जात सब जो होते हैं ना उस साइड, वो सब करते थे। उनका तो कोई मतलब अपने उधर का क्या होता है ना, एक होता है ना ये टोल और वो टोल, तो उस टोल के लोग भी आते थे। तो उनका थोड़ा सा ये होता था कि भाई उनका तो आपको पता ही है, जैसे राजा महाराजाओं का खासम खास होता है। तो क्या हमारा, हम लोग थोड़े से बड़े ज़्यादा लोग थे ना, और थोड़ा सब कमाने खाने वाले सब थे। तो उनको ये लगता था कि हमारे से तो लड़ाई नहीं करते थे कभी भी। तो भैया सबसे भी मिल के ही रहते थे कि मतलब हाँ तेरा भी अच्छा है, ये उसको फलाने को नहीं ऐसे करना है। या बहुत ही मज़ा आता था वो। फिर मैं बता रही थी, वो प्लेटें आती थी गुड़ और चावल ले लेके, शाम को सब आएंगे।
सब आएंगे ना। आज मैं बातें ही करूंगी खूब सारी छठ पूजा की, बहुत सालों बाद मैं बातें कर रही हूँ, क्योंकि बाहर में रहते ना किससे बात करोगे आप, और वो उत्सव भी नहीं होता है। फिर वो गुड़ में चावल और वो प्लेट में सब ले लेके आएंगे शाम को। आप समझ लो कि 4 बजे से सब शुरू हो जाते थे, आंचल के अंदर में छुपा छुपा के ऐसे ढक के। खुला प्रसाद नहीं लाते हैं, कोई केला पत्ता से ढक के, कोई लोटा में, जिसको गाय भैंस मतलब दूध दे रहा है वो लोटे में ले करके वो आते थे। और फिर हम लोग सबका लेना भी होता, प्लेट भी याद रखना होता, किसका कौन सा प्लेट है, किसका कौन सा लोटा है। फिर हम लोग जब वो खीर वीर बन जाता था ना, हम लोग इंतजार करते रहते कि मतलब जो भी छठ करता है ना, तो ऐसे बोलते कि उस टाइम जिस टाइम खाना खाते उस टाइम बोलना नहीं होता है। तो वो क्या, हम लोग तो बाहर रहते थे, लुच पुच करते रहते थे कि मतलब कब बनेगा, और ये अलग ही होती ना एक खुशी। और या अब तो गुड़ वाली खीर हो, या मतलब चावल वाली खीर हो, या पूरी हो, या कुछ भी का वो मिठाई हो, कोई ये उत्सव नहीं रहा ना पहले जैसे हमारे होते थे ना, कि मतलब ये बनेगा उस दिन, ये होता था। अब पहले जाला वही नहीं रहा, खीर बना लो पूरी लो, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मतलब ही वैल्यू ही नहीं है। कोई मिठाई हो गया, ये हो गया, कोई वैल्यू नहीं है। पहले तो हमारी यही वैल्यू होती, गुड़ वाली खीर बनती, कभी सेवियाँ बनती थी। तो और जब नया साल होता था ना, हम लोग एक बार वो जंगल में, जो नहीं, आम के पेड़ को नया साल में वो कलम में बनाते थे हम लोग, जो बगीचा उसको जहाँ पे बोलते हैं। किसका फोन आ रहा है, एक मिनट। तो वहाँ पे तो वहाँ पे हम लोग बनाते थे। तो उस दिन पूरी और सब्जी और सेवे का खीर पक्का ही था हमारा। सेवे का खीर मतलब मीठा हो गया। तो वैसे ही तो ये सबका प्लेट ध्यान रखना है तुम लोगों को, किस किस का प्लेट है, तुम लोग वो नहीं करते हो। फिर हम पता है वो प्लेट करके इकट्ठा, उसकी वो फूल वाली है, उसकी ये है। फिर जब खीर का प्रसाद, हम लोग जब तक वो खाना खाती थी ना मुंह बंद करके, क्योंकि हम लोग तो जाते 10 बार पूछते कब होगा क्या होगा, तो ऐसे करके, तो वो दरवाज़ा बंद करके ही होता। मुझे लग रहा है जितना ये नियम होगा कि बोलना नहीं है, लेकिन दरवाज़ा मजबूरी में बंद करना होगा, होता होगा, क्योंकि बच्चे पहले ऐसे करते थे। तो वो खाना जब तक खाती थी हम इंतजार करते थे कब खाएंगे, कब, घूम घूम के देखते थे। वो उनका खाना होता था, हमें क्या प्रसाद मिलेगा। वो पहले प्लेटें लग जाती, जिस जिसके आंगन से आया वो चावल और गुड़ उनके आंगन पहुंचाना होगा, हम लोगों की ड्यूटी होती थी ये। हम लोग फिर सबको ले लेके एक एक प्लेट उसके आंगन, किसके, अरे उसमें ये भी होता था किसका चावल गुड़ ज़्यादा है उसको ज़्यादा देना है, जिसका कम है उस हिसाब से देना है, जिसको थोड़ा सा अच्छा वाला दूध वगैरह दिया उसको में केला भी डालना है। सब कुछ देख दाख के सबके आंगन प्रसाद। जब तक हम आते थे 8:30 तो उनके खाने से हो जाता था, और फिर वो तैयारी हो जाती थी 4 बजे से हमारी शुरू। और फिर वो क्या, किसी का फ़ोन आ रहा है बार बार, स्वप्निल है नहीं ना, स्वप्निल के फ़ोन पे। फिर वो प्रसाद देते देते हम बच जाता था हमारा 9:30, 9:30 बजे खीर ठंडा हो जाता था। लेकिन ठंडा भी होता, मज़ा अलग ही था। अगले दिन की होती थी तैयारियों की मज़े। आज सबसे पहले सो के उठ आठ के, पहले तो लैट्रिन बाथरूम था नहीं, हम लोग जाते थे वहीं पे कलम में, बगीचा में सो सा के। कलम वो तो बहाना तो वो था, पहले देखने जाते किसने कैसा घाट को तैयार किया है, वो भी तो देखना होता। आज शाम को है, फिर इधर का पूजा पाठ की कितनी तैयारी होती। छठ पूजा हाथ धो के करना है, दूर रहना है, कोई जूठा ना हो, बहुत ही नियम निष्ठा से होता है ये छठ पूजा। वो होता था। फिर 4 बजे से हमारी तैयारियां हो जाती थी, दुल्हन सब भी कौन किसने क्या पहना है, कौन क्या किया है, हम लोग भी तैयार व्यार होके फिर जाते थे। बड़ा ही ये होता था। फिर सुबह 4 मतलब रात को नींद कहाँ आती थी, रात को पूरे रात तो यही मतलब उठ उठ के देखना है कितना बज रहा है। और ये नहीं कि मतलब बज टाइम तो छोड़ो, बाहर में जाए टाइम, इधर तो लोगों की आवाज़ से उसके आंगन में तो देखो लाइट जल रही है, लालटेन जल रही है, वो सब उठ गए, हमारे आंगन में उठे नहीं है। वो सब कर करके ऐसे छठ मनाते थे। इतने सारे ठकुआ और पूरी, सुबह वहाँ से आते थे सब ठकुआ और अचार लेकर के, वो प्रसाद लेके। और उसके बाद वहाँ पे भी ये होता था, जिस जिसके आंगन में नहीं हो तो उसको पहुँचा के आओ। फिर हम लोग ठकुआ वकुआ खा खू के प्रसाद ले लेके जाते थे बांटने के लिए। ऐसे होता था हमारा छठ। आपका कैसा है? तो गाँव में जो होंगे सबके ऐसे ही होते होंगे छठ पूजा। तो आप लोगों का कैसा होता है छठ, बताना जरूर कमेंट करके। और छठ पूजा की बहुत बहुत फिर से आप लोगों को शुभकामनाएं। देखो आज शाम को अगर होगा कल तो दे जाएंगे यहाँ पे BSF में, मैंने पहले भी बताई थी कि होता है। अगर होगा तो थोड़े 10 मिनट के लिए भी जाएंगे और देख के आएंगे। छठ पूजा एक अलग ही होती है, वो रौनक नहीं होती है गाँव वाली, एक अलग चकमक चकमक चक, लाल पीले हरे सब पहने हुए चकमकी। और वो अकरी सा जो होता है ऐसे फेंकते हैं, उसको उठाने के लिए ऐसा लगता है कि सोने के सिक्के फेंक रहे हैं। आजकल तो वो बच्चे को ला के दो तो ये क्या प्रसाद होता है। चलो बहुत सारी हो गई बातें, आज छठ की अलग ही खुशी है। आज मैं दिखाती हूँ मैं कर क्या रही हूँ। आज सुबह से खाना तो मैंने सब्जी ज़्यादा करके आलू गोभी की बना ली। सिमरन भी गई दिल्ली और उसके पापू सॉरी उसके पापा भी चले गए। और स्वप्निल भी आज से स्कूल चालू हो गया, स्वप्निल भी स्कूल गया। तो मैं सोची अलमारी पूरा ही बिखरा पड़ा हुआ है, जो दिवाली भर से जो कपड़े लत्ते पहने हैं जो रखे हैं। तो आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ यहीं से नज़ारा।
तो अगर दिख रहा होगा तो ये देखिए, मैंने ये टी शर्ट पहन रखी हूँ और ये मैंने नीचे तो पैंट पहनती हूँ, आप लोगों को पता ही है कि मैं पैंट पहनती हूँ नीचे। ये टी शर्ट बहुत ही कंफर्टेबल है और आरामदायक है। तो ये मैंने ये सोच रही है, जितने कपड़े थे ना कई बार रखे हुए रहते, पता भी नहीं चलता। ये देखिए, ये कुर्ती वगैरह थोड़ी सी टाइट हुई थी जब नहीं लेके आई थी, बहुत सुंदर है इसका। सिमरन तो जो ले जाती है ना वो तो पूछो ही मत, देने का। ये देखिए, ये डिजाइन की ऐसी कुर्ती थी और 2 लेके गई, इसको याद ही नहीं है। इसके मतलब मुझे, मेरे पास लेगिंग्स भी है इसकी ऑरेंज की, ये देखिए इसकी लेगिंग्स भी है। और ये मैंने ऐसे करके एक ये कुर्ती लेके आई थी, ये प्योर कॉटन में, प्योर कॉटन में। ये भी मतलब 4 कुर्तियाँ, एक ये पीछे का ये प्रिंट है और आगे का ये है, सब बाजू अलग है। तो पता नहीं, बोल रहे थे डिजाइनर है, तो यही सब। और ये सिमरन फुल टी शर्ट महारानी भूल चुकी है। ये देखिए, एक तो ले गई ब्लैक कलर की, एक रेड वाली भूल गई है। अभी मैंने फ़ोन उसने ही की थी। तो और मैंने इसमें दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये देखिए, ये जो है ना, इसमें तो मैंने ये वाला रख दी हूँ, नए वाले जो मतलब जो काम का कपड़ा नहीं है ना वो सब, जैसे ये साड़ी वगैरह आप लोगों को दिखाई थी, ये काम का नहीं है, वो सब डाल दूंगी। ये क्या है, इसमें ये पैकेट है। और ये पता है, एक मैंने ब्लाउज कहाँ है वो, मैं, हाँ ये वाला ये नहीं है, उस कमरे में रखा हुआ है, 1 मिनट, चलो वो मैं बाद में दिखा दूँगी आप लोगों को, अभी करने लग जाऊँगी। इसमें मैंने ना अंदर जितनी भी कुर्तियाँ उन्होंने भेजी थी ना, ये कुर्तियाँ मैंने रख दी हूँ इसमें। देखिए, इसमें ये नीचे सारी कुर्ती रख दी हूँ और ये टी शर्ट वगैरह जो यूज नहीं कर रही हूँ। ऊपर मैंने सोची सारे पेटीकोट अपना रख लेती हूँ, क्योंकि पेटीकोट जब भी ढूंढते हैं ना सारे बिखर जाता है। ये पेटीकोट और ये ब्लाउज वाले में ब्लाउज डालती हूँ, 1 मिनट, ये देखिए ये भी पूरा बिखरा पड़ा है, ऐसे पैकेट में होता है ना अपना। देखिए, इसमें जैसे ब्लाउज दिखाई थी, तय लगी हुई थोड़ी सी ब्लाउज इसमें और मैं डालूंगी। और ये ब्लाउज सबको प्रेस करना, सिफोन वाला कपड़ा है ना, इसको प्रेस करना पड़ेगा, इसको ये सब डाल देती हूँ ब्लाउज वगैरह, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता, ये सब दिखाने लग जाऊँगी एक एक तो मैं। तो ये सारी ब्लाउज है मेरी इसमें, तो ब्लाउज ढूंढना नहीं पड़ता है मुझे। और उसमें रख दी हूँ मैंने पेटीकोट ज़्यादा नहीं है मेरे पास, मतलब 6-7 ही है पेटीकोट, तो काम चल जाता है एक दूसरे के अंदर, कोई ना कोई मैचिंग। आजकल कपड़ा मोटा ही आ रहा है ना, तो ऐसे करके ये मैंने इसका भी चेन लगा दी हूँ और इसमें भी। और ये टी शर्ट भी आया था एक करनी का, तो वो टी शर्ट भी किसी काम का नहीं है। धोती वगैरह जो भी है ना, ये देखिए गांव से लेके आए थे धोती, वो सब मैं सोच रही हूँ क्या है इसमें, हाँ ये एक्स्ट्रा चीज़ है सारे। कई बार ना ब्लाउज के पीस वगैरह होते हैं ना, वो फेंक देते हैं हम, कहीं ना कहीं यूज हो जाता है, इसलिए मैं नहीं फेंकती हूँ। क्या इसमें ठंड वाला निकालने वाला है, क्या रखने वाला है। ये ब्लाउज एक बाहर ही रह गया, तो आज यही सब सारा उल्टा। फिर अलमारी ना पूरा ही बिखरा पड़ा है। एक तो मैंने एक ही मतलब ये निकाली हूँ पेटीकोट और ब्लाउज वाला, अभी मैंने तो साड़ी वाली सब पड़ी हुई है ऐसे बिखरी हुई। तो धीरे धीरे करके आज मैं सोच रही हूँ ना, सब्जी तो बना ली हूँ, तो 12 बजे तक यही कर लूँगी, आज सारा समेट लूँगी ना, अलमारी आज पूरा अच्छे से कर दूँगी। तो आप लोग को कैसी लगी ये मेरी वीडियो, तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। और ये मेरी टी शर्ट कैसी लगी, लूज सी कंफर्टेबल सी लाइन्स है ना, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो अगर मेरी छोटी वाली वीडियो अगर वीडियो पसंद आती है यार, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो, शेयर करोगे तभी तो आगे बढ़ेगा ना। इतने रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों को, आज है खरना, जो अपने बिहार के लोग देखते होंगे आगे से आगे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और अपने जो भी लोग होंगे उनको बताएं कि ये चैनल है और ये अपने इधर के लोग हैं, इनको बढ़ाओ। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, आप लोगों के साथ बने रहना।